बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अगर आप भी मेरी तरह हरी मिर्च बहुत ही शौक़ से खाते हैं तो आज की रेसिपी को आपने मिस नहीं करना। आज मैं बना रही हूँ अचारी हरी मिर्चें या फिर दही वाली हरी मिर्चें। आप इसे नाश्ते में बनाएं या फिर लंच में जब दाल चावल बने हुए हों या फिर रोटी के साथ ही खा लें, नहायत ही टेस्टी लगती हैं। आप इस अचार को बनाकर महफूज भी कर सकते हैं और हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कम बजट में बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखें। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये झटपट हरी मिर्च का बेहतरीन सा अचार। तो मज़ेदार सा हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए एक बाउल में मैं ले लूँगी तकरीबन 1 कप दही और उसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें हल्दी। इसके अलावा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल कर दूँगी। यहाँ पर सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, कश्मीरी लाल मिर्च का 1 टीस्पून। ये ज़्यादा कड़वी नहीं है मगर कलर इससे बहुत ही खूबसूरत आएगा। अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसकी जगह रेगुलर मिर्च का इस्तेमाल करें और इसकी क्वांटिटी को कम कर दें। और अगर आप लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस जी सब चीज़ों को आपने दही में अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद दही को एक साइड पे रख दें। अब हमने यहाँ पे ली हैं हरी मिर्चें, अच्छी फ्रेश वाली हरी मिर्चें आई हुई हैं आजकल मार्केट में। और यहाँ पे देखें तकरीबन 250 ग्राम हरी मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इन्हें ड्राई कर लिया है और अब मैं इनको दरमियान में से एक कट लगा लूँगी ताकि जो हम मसाला बनाएंगे इसके अंदर तक जाए, फ्लेवर अच्छे से भर जाए इन मिर्चों में और पकने में भी ये ईजी रहेगा। बाज़ लोग जब हरी मिर्च को काटते हैं तो उनके हाथों पर जलन महसूस होती है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्लव्स पहन लें, इससे हाथों में जलन नहीं होगी। तो इसी तरीके से आप लोगों ने दरमियान में से एक कट लगा लेना है और सारी मिर्चों को इसी तरीके से प्रिपेयर करके रख देना है। बस जी मिर्चें यहाँ पे मैं तकरीबन कट लगा चुकी हूँ। चलें अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो एक कढ़ाई में मैं ले लूँगी सरसों का तेल। आप चाहें तो रेगुलर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल डालने से एक टिपिकल सा जो अचार का टेस्ट आता है सेम वैसा ही हमें टेस्ट मिलेगा। मगर तेल को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे एक डबल रोटी का टुकड़ा। अगर डबल रोटी नहीं है तो सादा रोटी का टुकड़ा डाल दें और जब तक ये डबल रोटी का टुकड़ा सुनहरा नहीं हो जाता, गोल्डन नहीं हो जाता, आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है सरसों के तेल में। इससे क्या होगा कि एक ख़ास किस्म की महक होती है सरसों के तेल से, वो ख़त्म हो जाएगी और तेल अच्छे से यहाँ पर कुकिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ही डबल रोटी का टुकड़ा यहाँ पे अच्छे से गोल्डन हो गया है, मैंने इसे निकाल लिया है। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और ऑयल को ठंडा होने दूँगी और ठंडे ऑयल में डालूँगी 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ही इसमें शामिल करेंगे साबित धनिया, कलौंजी डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून और यह है मेथी दाना, तकरीबन 10 से 20 दाने आप लोग डालें क्योंकि इसका टेस्ट हल्का सा कड़वा होता है। इसकी क्वांटिटी को हमने कम ही रखना है। इसके अलावा इसमें चला जाएगा सौंफ, सौंफ भी डालूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। 20 से 30 सेकंड के लिए आप इन मसालों को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लें ताकि ऑयल में इन सब मसालों का अच्छा सा अरोमा आ जाए। देखें अगर गर्म ऑयल में मैं ये मसाले डालती तो फ़ौरन से ये जल भुन जाते। 20 से 30 सेकंड के बाद आप इसमें शामिल कर दें कटी हुई हरी मिर्चें और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और हरी मिर्चों को यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लें 3 से 4 मिनट के लिए। और ख्याल करें यहाँ पर आपने फ्लेम को हाई नहीं रखना वरना मसाले भी जल जाएंगे और हरी मिर्चें भी काफ़ी उछलेंगी जिससे हाथ जलने का ख़तरा रहता है। तो आप लोग क्या करें, 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इनको फ्राई करें। हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी दही, जिसमें मैंने सारे मसाले मिक्स करके पहले से ही रखे हुए थे। कुछ लोग इसमें लेमन का जूस इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा इसमें शामिल करते हैं इमली का पेस्ट। मगर ये रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है और बिल्कुल आसान सी बनाई है ताकि आप इसे घर में ट्राई करें तो आपसे एकदम परफेक्ट बने। दही डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही अपना पानी छोड़ेगी जिससे ये मिर्चें सॉफ्ट हो जाएंगी, लिहाजा मज़ीद कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कवर लगा दें, लो फ्लेम पे पकने दें 5 से 6 मिनट के लिए।
5 से 6 मिनट के बाद आप देख रहे हैं दही का पानी ड्राई हो चुका है, मिर्चें भी सॉफ्ट हो चुकी हैं मगर इतनी नहीं गली कि बिल्कुल भरता ही बन जाए। हल्का सा क्रंच इसमें बाकी है। बस जी इस स्टेज पर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। हरी मिर्च का बेहतरीन सा अचार हमारा तैयार है। नाश्ते में आप इसे पराठों के साथ सर्व करेंगे या फिर लंच में दाल चावल के साथ, यकीन करेंगे बहुत ही टेस्टी है और ख़वातीन ऐसी डिशेस बहुत ही पसंद करती हैं और इंशाल्लाह जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।